बहुत अच्छा समय बीता। जब मैं छोटा था स्कूल में, तो मैं समझता हूँ कि जो देश के प्रति एक मेरी जो शुरुआत में जो मेरी भावना जो है उनका उसमें बड़ा आशीर्वाद रहा। दादाजी के पास मैं पहुँच जाता था जब मौका मिलता था और उनसे कहानियाँ सुनता था मैं। अच्छा। आज़ादी की दादाजी ने नेताजी के नाम से सुभाष हाई स्कूल की स्थापना खरखोदा में इसीलिए करी कि नेताजी जब अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो साथ आए और दादाजी के साथ साथ रहे। पंजाब जेल से छूटने वाले आखिरी स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल से छूटते ही वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने चर्चा सुनी कि भाई आपको बुलाया गया है, नेहरू जी बुला रहे हैं, सरदार पटेल साहब बुला रहे हैं। और फिर वो उनको संविधान सभा में के मेंबर के रूप में किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया। जो है एमपी साहब ज्यादातर जो हो सकता है बीजेपी में हम एमपी साहब सोशल मीडिया पे ज्यादातर आपकी और हुड्डा साहब की जो बातें हैं वो तो लेकिन आपके दादाजी के टाइम की बातें बहुत कम चीजें हमें पता है। आपका समय उनके साथ ही बीता होगा। हुड्डा साहब के मुंह से तो कई बार सुना है उनके बारे में, लेकिन आपकी तरफ से आपका भी कितना समय बीता उनके साथ? और बहुत अच्छा समय बीता। जब मैं छोटा था स्कूल में, तो मैं समझता हूँ कि जो देश के प्रति एक मेरी जो शुरुआत में जो मेरी भावना जो है उनका उसमें बड़ा आशीर्वाद रहा। जो है कहते हैं जीवन के प्रति उनकी जो सोच रही, उन जो बहुत से संस्कार मैंने उनसे ही लिए। क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो मुझे बड़ा शौक़ था, दादाजी के पास मैं पहुंच जाता था जब मौका मिलता था और उनसे कहानियाँ सुनता था मैं। अच्छा। आज़ादी की लड़ाई की, स्वतंत्रता आंदोलन की, और उन जो सारी बातें बताते थे उनमें मेरे को बहुत, मैं मंत्रमुग्ध होके, छोटा सा मैं बच्चा के रूप में मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं और सुने जाऊं। और मैं जैसे ही जो है अपना होमवर्क करके मम्मी से पूछ के और मैं फटाफट दादाजी के कमरे में पहुंच के और फिर दादाजी को हर रोज़, और उनको भी जो है मुझे लगता है कि भाई मेरे प्रति स्नेह था और विशेष स्नेह था। और ये बातें उनको बताने में उनको जो है काफ़ी मतलब वो भी कहीं ना कहीं संतुष्टि उनको महसूस होती होगी। बहुत से किस्से कहानी नेताजी किस तरह नेताजी सुभाष जी जब वो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने उस समय के पंजाब सूबे के हरियाणा के हिस्से में अपने महम में आए, वो खरखोदा में आए, दादाजी साथ थे उसमें, वो सारी बताई उन्होंने। बाद में दादाजी ने नेताजी के नाम से सुभाष हाई स्कूल की स्थापना खरखोदा में इसीलिए करी कि नेताजी जब अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो साथ आए और दादाजी के साथ साथ रहे। बहुत सी कहानियाँ हैं किस तरीके से वो आखिरी जो पंजाब जेल से छूटने वाले आखिरी स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल से छूटते ही वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने चर्चा सुनी कि भाई आपको बुलाया गया है, नेहरू जी बुला रहे हैं, सरदार पटेल साहब बुला रहे हैं। और फिर वो उनको संविधान सभा में के मेंबर के रूप में किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया। तो कई इस तरह की बातें हैं। मैं तो जो मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी बात जिसने मेरे दिल पे गहरा असर किया, आज आपने जो पूछा, कि मैं देखता था कि जो सुबह में पहुँचता था तो आप ये सोच सकते हो मैं 7-8 साल मेरी उम्र रही होगी उस समय, तो मैं देखता था कि जो मेरे पिताजी थे वो तो पूरा अपना शेव वेव करते थे, तो पूरा शीशे के सामने बातों में अपना शेव वेव कर रहे हैं। और दादाजी के मैं जाता था सुबह जब, तो वो बिना कुछ देखे अपने करते थे, कोई शीशा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने क्राइसिस शायद उस समय में नहीं मैंने पूछा कि जी आप ना तो शीशा ही नहीं देख रहे, बिना शीशा देखे, और आप हर रोज आप शेव करते हो दादाजी, क्या कारण? तो बोला बेटा अंग्रेजों की जेलों में शीशे नहीं थे। 8 साल एक्सपीरियंस, 8 साल अपने जीवन के 8 साल शुरुआती साल, आप समझ सकते हो जो है 25 और 35 के बीच में जो है उनके जीवन के, बल्कि 34 के बीच में, क्योंकि जब वो 34 के थे तब देश आजाद हो गया। तो अपने जीवन के 8 साल अंग्रेजों की काल कोठरियों में केवल इस लक्ष्य के साथ कि भारत माता का झंडा ऊंचा रहे, और ये भी नहीं पता था कभी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अंग्रेज तो कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज छुपेगा ही नहीं, तो ये उम्मीद थी इन लोगों को कि भाई चाहे सारी उम्र जेलों में रहें फिर भी अपना ये कुर्बानी उन्होंने दी
जो है जेल में उनका आंख का इन्फेक्शन हुआ, जो बाद में उनकी वजह से उनको दिखना भी कम हुआ। जो कहने का मतलब जो है छोटी सी बात है ये, लेकिन मेरे को हमेशा याद, जब मैं खुद सेव करने लायक हुआ तो मैं हमेशा याद रखता था कि वो क्या आदर्श होंगे देश के प्रति, कि उन्होंने सेंटिमेंट। हाँ, तो ये एक सेंटिमेंट है जब दादाजी की गोद और इस सेंटिमेंट की किसी के लिए वैल्यू हो सकती है। जी, दादाजी की गोदी में बैठ के जब आप ये सब कुछ सुनते, देशभक्ति की बातें, सोचा था राजनीति में जाऊंगा, देश सेवा करूंगा? देखिए, मन में हमेशा एक चीज़ थी। मैं जब इंजीनियरिंग करी, उसके बाद अपना प्रोफेशनल करियर, जैसे मैंने कहा इन्फोसिस में मैं काम करता था यूएस में, फिर मैंने एमबीए करी और एमबीए करने के बाद भी मैं वहाँ जो है डैलस में काम कर रहा था। तो बड़ी भौतिक सुख का जीवन था, बड़ी खुश, सुपरफिशियली बड़ी हैप्पी लाइफ थी और प्रोफेशनली बड़ा अच्छा मैं करता था, लेकिन आत्मिक रूप से कहीं मैं एक कमी महसूस करता था कि कहीं ना कहीं कुछ अगर मैं कर सकूं अपने देश के लिए अपने, तो ये सोचा तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई क्या सोचा था, लेकिन मन में एक जुड़ाव था, इतना जुड़ाव था कि वहाँ अमेरिका में भी मैं समझता हूँ कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब मैं अपने देश के अखबार किसी तरीके से ऑनलाइन सब कुछ, अपने रोहतक में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या देश की राजनीति में हो रहा है, रुचि इतनी थी। तो फिर मेरे को ये आखिरकार मैंने फैसला, मौका मिला तो मैंने फैसला लिया कि जब रुचि इस तरफ है और इसी तरफ आत्मिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं इसी तरफ। जी, हम इंटरव्यू खत्म होने से पहले आखिरी सवाल, बहुत सारे युवा आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि आपने जो काम किया, पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाई, आपका जो व्यवहार है, सारी चीज़ों को मिलाकर युवा यही देखता है। लेकिन क्या इंडियन पार्लियामेंट में, खास करके नई पार्लियामेंट में, आप कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल वाले, चाहे वो सत्ता पक्ष क्यों, चाहे विपक्ष क्यों, कि हाँ कुछ इस तरह से वर्किंग होनी चाहिए? मतलब आपको तो देखते ही हैं, लेकिन और भी जो नए साथी। मैं एक ओवरऑल ये देखता हूँ कि भारतीय संसद में जो चर्चा का स्तर हुआ करता था उसमें गिरावट आई है निश्चित तौर से। ये एक सबके लिए आत्ममंथन का विषय है, कोई किसी के दल का हो। जी जी जी, स्वाभाविक बात है, आज हम सत्ता दल को ज़्यादा कटघरे में खड़े करेंगे कि विपक्ष के रूप से, मगर अगर आप देखो 90s में एक से एक, क्योंकि मैंने इंडियन पार्लियामेंट को 90s से देखना शुरू किया, तभी से जो है मैं समझता हूँ कि स्कूल में रहे होंगे आप। हाँ, तब मैं स्कूल में रहा। 90s में आप देखो एक से एक पार्लियामेंटेरियन, चंद्रशेखर जी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत जी कॉमरेड, ये मैं अलग अलग पार्टियों की, कांग्रेस के बियॉन्ड बता रहा हूँ। अपना पर्सनैलिटीज की बात करें, पर्सनैलिटीज अगर आप देखें, राजेश 91 में तो हुड्डा साहब भी, राजेश, हाँ, क्योंकि हुड्डा साहब पहुंचे उसके बाद मैं इंडियन पार्लियामेंट देखने आता था, इंटरेस्ट भी बन गया, इंटरेस्ट बन गया और मैं दर्शक दीर्घा से कई बार देखा। राजेश पायलट जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो एक और आपस की एक चर्चा का एक स्तर, हर पार्टी के एक से एक धुरंधर और अपने विचार रखने वाले, अपने विचारधारा से बंधे हुए और एक दूसरे की संयम से बात, तर्क वितर्क करने के, तो वो सारा एक भारतीय संसद की एक जो परंपरा थी, मुझे समझता हूँ कि उससे पहले भी जो हम सुनते हैं, जो उसके पहले का भी जो पीरियड रहा, भारतीय संसद का हमेशा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा गोल्डन पीरियड हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये मानता हूँ कि उसमें गिरावट आई है। ये आपने कहा कि मैं किन किन की बात मैं कहूँ, वो गिरावट आई है, ये मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो हमारे सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र में ये महत्वपूर्ण है कि देश की संसद की जो कार्रवाई हो, उसके वो कार्रवाई ऐसी हो कि देश के लोगों की मजबूत आस्था लोकतंत्र में हमेशा बनी रहे। जी, संसद में जो कार्रवाई हो, उस कार्रवाई में तर्क वितर्क, विचारधाराओं का आदान प्रदान इस रूप से हो, सत्ता दल के सारी नीति नियम और उनकी नीति नियमों की इस प्रकार से सकारात्मक क्रिटिसिज्म को भी सुना जाए, वो सारी इस रूप से हो कि देश का आम नागरिक संसद की तरफ इस रूप से देखे कि संसद सत्र में देश के अच्छे मुद्दों के बारे में सार्थक चर्चा हुई है। और
लोकतंत्र में अटूट विश्वास कायम रहे। और नहीं, ऐसा नहीं होगा तो ध्रुवीकरण, कोई या तो आप इस पार्टी में हो या इस पार्टी में हो, आप इस पार्टी के जो है अंधे सपोर्टर हो या इस पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर हो, तो वो कहीं ना कहीं आज सबके लिए सोचने का विषय है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम इस ट्रेंड को रिवर्स करेंगे। जी एमपी साहब, आपने हमसे बातचीत की, हर चीज़ का बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शत्रुघ्न जी।